वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वयुत्इमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है, मुस्तफा के कदमों में मौत जिसको आई है। मुझको मेरे हजरत जी ने बात ये बतलाई है, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानो ने इंसान को अपनी खुसूसी निगाह रहमत में रखा और इसकी बरकत से मुसलमानों के घर में पैदा किया, कलमे की दौलत नसीब फरमाई और इस दौलत को अब तक संभालने का मौका अता फरमाया। अल्लाह करे ये ईमान की दौलत हमारे साथ कफन में लिपट कर कब्र में चली जाए। एक है नेकी का करना और एक है नेकी का करके संभाल कर उसे अपने साथ लेके जाना। मैं आप सारे नेकी कर रहे हैं, आपके बारे में तो पता कोई नहीं, लेकिन अपनी जात पर बड़ा शक है, लेकिन नेकी मेरे साथ नहीं जा रही। कामयाब आदमी वो है कि नेकियों वाली गठड़ी जिसके साथ खबर में चली जाए। सबसे पहले नेकी उसके साथ कभी दोस्ती नहीं निभाती,
जिसके अकीदा तौहीद के अंदर खोट हो, अल्लाह की जात को मानता हो और असबाब पर भी भरोसा रख के बैठे। अल्लाह तो है, अगर ये नहीं हुआ तो ये कैसे हो सकेगा? मौलवी साहब मेरी बात का बुरा ना मनाना, मैं अल्लाह को मानता हूं, आखिर दुकान भी तो है, पैसे भी तो है जेब के अंदर, उसने तो कहा कि कमाओ और पैसे जेब के अंदर डालो। रब उसको कहते हैं, मखलूक जो सब कुछ होते हुए कुछ ना कर सके, खालिक जो कुछ ना होते हुए सब कुछ करके दिखा। बहुत कम नसीबों वाले लोग हैं जिनके साथ नेकी जा रही है। 16 जनवरी 4 दिन का दौरा था सुबह सिंध का, और आज भी सुबह तकरीबन में 8 सवा 8 बजे सक्कर से चला, फिर खानेवाल में जोहर के बाद फिर आप हजरात के पास, फिर आवाज पर, सेहत पर असर, फिर जो हालात मेन रोड के ऊपर देखे जाते हैं। मैं मौलाना जुबैर साहब को वो वीडियो दिखाऊंगा कि मेरा दिल बर्दाश्त न पाता। मैंने कहा मैंने सफर करना ही नहीं। अपनी गाड़ी भी बची तो लोगों ने शोर किया, अरे बचो बचो बचो, अपनी गाड़ी देखो कर दी। तो एक लाइन के अंदर 13-14 गाड़ी एक दूसरे के ऊपर खड़ी कर दी। फिर आगे आए, एक औरत रोड़ी, टायर फटा पड़ा था, फिर आगे और बात। फिर अल्लाह जल्ला शानू ने दीन कुरान की बरकत से हर एक के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा कर दी। इतने सताई हुई अल्लाह की मखलूक है, खुसूसन जो बेटियां लाल जोड़ा पहन के ससुराल गई थी और उनके माँ बाप ने बड़े मान के साथ कहा था, आज बहुत बड़ा फर्ज है, हम सभी मैंने अदा कर दिया। उन माँ बाप का, उन बेटियों का जब फोन आता है, भरा पड़ा मेरा मोबाइल, तो दिल नहीं करता है। मुझे एक बहुत बड़े शेखुल हदीस कहने लगे, यार मैं तेरे से बात करना चाहता, तू इतना रोता क्यों? मैंने कहा मैं भी आपसे एक बात करना चाहता हूं, मुझे ये बताओ मैं किस बात पे हंसूं? मैं आपको रोने की वजह बताऊं, मुझे हंसने की वजह बताऊं? क्या मुझे अपनी बेटियों पर भरोसा है कि मेरी बेटियां अपनी इज्जत बचा सकेंगी? क्या मुझे इस बात का एतमाद और यकीन है कि मैं अपने बच्चों से अपनी खिदमत करवा सकूंगा? क्या मुझे इस बात पर यकीन है कि मरते वक्त कफन मिले ना मिले, लेकिन कलमा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या मुझे इस बात का भरोसा है कि मौत मुझे मस्जिद में आएगी या ऐसी जगह आएगी जहां फरिश्ते आना पसंद ही ना करेंगे? क्या लोगों ने सूद के बाजार और कारोबार से तौबा कर ली? बड़े मान के साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाया था, किस बात का मनाया? कि पाकिस्तान का कोई रोड, पहले बंद कमरा, कोई रोड, कोई जगह, कोई गली, कोई कोना ऐसा नहीं जहां हमने किसी के कपड़े ना उतारे हो। मुझे बताओ मैं किस बात पे हंसूं? आप मेरे साथ एक दिन गुजार लें, 550 से 600 काले मैंने एक दिन शुमार की, जिनको मैं सुन के थक के नंबर सब एतराज करता तो नंबर क्यों बंद करता है? मेरे कानों में दर्द हो जाता है। 350-400 फोन कॉल, ये आम बात है, मैं रोजाना सुनता हूं। 4 सिम में 2 मोबाइलों पर धड़ा। आज एक बच्ची ने अल्लाह की कसम रो के दिखाया ना, बस दिमाग बड़ा घूमा। मैं फिर 2 जगह रास्ते के अंदर, पता नहीं मुझे क्या हुआ, वुजू पे फिर वुजू पे करके आया, वो उसने दुखड़ा सुनाया बच्ची ने। मैंने कहा ये आदमी थे कि जिंदा है? तो कह रही मौली साहब बात करते हुए भी डर लगता है, आप बात की पासदारी रखेंगे? अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर के अंदर बैठा हूं, इंडिया से जो मुझे फोन आते हैं कि 12 बजे के बाद जो 4 बजे तक मोबाइल चलेगा, अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी अब्बा, दारुल देवबंद से, नदवे से, नोता से, लखनऊ, पता नहीं कहां हर जगह। मैंने कहा बेटी हम तो अपनों को रोकते हैं, तुम्हारे से क्या करें? किस बात पे हंसते मेरे भाई? क्या हमारी मस्जिद के व्यस्त हो गए? क्या हम कामिल ईमान वाले बन गए?
क्या अल्लाह ने सारे गुनाहों पर रहमत के कलम फेर दिए? इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को मुखातिब करके अपने पास बिठा लिया। फरमाया बेटी रोना शुरू कर दे। सैयदा फातिमा ज़हरा जमादी सानी का महीना विलादत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अम्मा फातिमा कहने लगी मैंने रोना शुरू कर दिया, मुझे पता ही नहीं मेरे अब्बे ने किस बात पे मुझे रुलाया। हालांकि बेटियों के रोने पर तो कमली वाले के खुद आंसू निकल आए, मुझे पता नहीं हुजूर ने किस बात पे मुझे रुलाया। मैंने रोते रोते पूछा अब्बाजान क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोने का कह दिया? कहा बेटी अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास होके खड़ा होके गया और कह रहा है कमली वाले तेरी उम्मत की बेटियों को औरतों को फरिश्ता बालों से पकड़ के जहन्नम का दरोगा जहन्नम की आग में गोते दिलाएगा और दुर्रे गुर्द उनकी कमर पे मार मार के उनकी कमर की चमड़ी उतार देगा। मैंने पूछा जिब्राइल उनका कसूर क्या होगा? फरमाया अल्लाह की नाशुक्री करेंगी और चेहरा खोल के बाहर निकला करेंगी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा गैर महरम से बच्चियों को तालीम दिलवाना कैसा है? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया तुम क्या कहते हो, दोबारा कहो। कहने लगे गैर महरम से बच्चियों को तालीम घर आके ट्यूशन पढ़ा के जाए। सुबह सुबह 4 बजे धुंध के मौसम में अब्बा जान ने बेटी को मोटरसाइकिल पे बिठा रखा है और एकेडमी छोड़ के आ रहा है कि प्रोफेसर साहब के पास वक्त ही कोई नहीं। असली तालीम से मना नहीं करते, स्कूल की तालीम पढ़ाने से मना नहीं करते, मौलवी दकियानूसी बातें नहीं करते, लेकिन खुदा की कसम तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं जितना हमें तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। फिर भी तो रोते आओगे तावीज दे दो जी, फिर भी तो रोते आओगे पानी पढ़ के दे दो जी, फिर भी तो रोते आओगे मौलवी साहब 12-12 हजार मरतबा वजीफा पढ़ूंगा। आप मुझे बतलाओ मेरी बच्ची पर्दे में आ जाए, मेरा बच्चा गैरत वाला बन जाए, अभी से काबू क्यों नहीं करते? रब्बे काबा की कसम है कुरान से बड़ी तालीम कोई नहीं, कुरान से बड़ा निसाब कोई नहीं। जिसने कुरान करीम को पढ़ लिया अल्लाह जल्ला शान ने सारा इल्म उसके सीने में उतार दिया है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछ लिया अल्लाह वाले गैर महरम के साथ गैर महरम से तालीम दिलवाना पढ़वाना कैसा है? आमने सामने दरमियान में पर्दा कोई नहीं, गोडे के साथ गोडा जोड़कर रान के साथ रान जोड़ के पढ़ना कैसा है? आपने फरमाया जुनैद बगदादी ने पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, जगह स्कूल का नाम बैतुल्लाह हो, निसाब कलामुल्लाह हो। खुदा की कसम मोहम्मद की शरीयत इस हालत में भी गैर महरम से पढ़ने की इजाजत नहीं देती है। ये तो मेरे चाचे का बेटा। मेरे अजीजों आज थोड़ी सी मुझे मस्तूरात पे बात करने दो। मौलाना आपको बहुत अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको सुना के गरमा गए, ईमान को तकवीत पहुंचा गए, लेकिन जो पर्दे में आई बैठी हैं, काफी देर से बुर्का पहन के बैठी हैं, जो अल्लाह अकबर अब भी जाने के बाद तेरी हुक्म की मोहताज होंगी, पानी मांगेगा पानी देंगी, चाय मांगेगा चाय बना के देंगी, गर्मी सर्दी का ख्याल नहीं करेंगी, उनका भी तो कुछ हक है, उन्हें भी तो कुछ लेके जाना चाहिए। वो ये ना समझे रोटी पकाने पे चूल्हा जलाने पे जन्नत मिल जाएगी। रब्बे काबा की कसम रोटी तो तुझे पकाने पे जन्नत मिलेगी, लेकिन दरवाजे पे खड़ी होकर सब्जी वाले से सब्जी लेते हुए चेहरा दिखाने पर जहन्नम भी मिल जाएगी। फरमाया अगर औरत बीवी हो तो शोहर से, बहन हो तो भाई से, बेटी हो तो बाप से, माँ हो तो अपने बच्चों से इजाजत लेके के मैं बाजार जा रही हूँ
और बाजार का माहौल भी ऐसा हो, अल्लाह वाला अपने चेहरे पे कपड़ा डाल रहा है और डाल के कह रहा है, ओ लोगो मेरी आंखें बंदी रहने दो, मुझे जात के तो इंसान नजर आते हैं, अगर नूरे विलायत से चेहरों को देखता हूं तो शक्ल के मुझे कुत्ते नजर आ रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर अगर औरत है, बीवी है, बहू है, बेटी है, माँ है, बहन है, अगर के मैं बाजार चली जाऊं अपनी प्राइवेट चीजें जाके ले आऊं, शोहर भी सर हिला दे, अम्मा भी सर हिला दे, भाई भी सर हिला दे, भाई बेटा भी सर हिला दे, दूल्हा भी सर हिला दे, मैं घर बैठा हूं, बच्चों को मैं संभालता हूं, सब्जी लेके आना, इतवार बाजार से लेके आना, कपड़ा सस्ता लेके आना, बच्चों के जूते लेके आना। फरमाया उस बाप से कह दो, उस बेटे से कह दो, उस भाई से कह दो, उस शोहर से कह दो, जितने कदम बगैर बुरके के चलेगी, हर कदम पर तेरे लिए जहन्नम में घर बनाती जाएगी। पूछा उलमाए किराम से, मेरी औरत, मेरी बहन, मेरी बेटी बाजार में चल रही है और लोगों हो, किसी के कंधे के साथ कंधा लग जाए, किसी के जिस्म के साथ जिस्म लग जाए, किसी के हाथ के साथ हाथ लग जाए, और लोगों क्या गुनाह मिलेगा? फरमाया एक तो कुत्ता है नजस है, एक सूअर है नजसों का नजस है, लांतियों का लांती है। अल्लाह अकबर। कुत्ता अगर गीला हो तो कपड़े को लगे ना पाकी आ जाएगी, खुश्की हो तो अल्लाह जल्ला शानो कहीं ना कहीं गुंजाइश से माफ फरमा देंगे, लेकिन अगर सूअर खुश्क भी लग गया तो नजासत गंदगी लग जाएगी। फरमाओ लोगों, अगर गैर महरम का कंधा टकरा गया, फरमाया सूअर का लग जाना बेहतर था, गैर महरम का लगना बेहतर कोई नहीं। कौन है जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी सखावत भी आला, जिनका घराना भी आला, जिनका मकाम भी आला, जिनकी शान भी आला, जिनकी औलाद भी आला, जिनका घरवाला भी आला, जिनकी अम्मा जान भी आला, जिनका अब्बा जान भी आला है। और लोगों, इन हस्तियों को तौर तरीके अपना लो, इनकी जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजारने लग जाओ, वरना जिंदगी का पता कोई नहीं। 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक मेरे अजीजों में सिंध के दौरे पे रहा, अल्लाह ने वहां जब मुझे बुलाया, मैंने कुरान वाली दावत दी, रहमान की तरफ दावत दी, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों की तरफ दावत दी। 16 जनवरी को जैसे मुल्तान इशा की नमाज के बाद मेरे अजीजों जामा मस्जिद भोली माई वाली में लोहा मार्केट में तकरीर के लिए पहुंचा, मैंने एक मर्द कलंदर देखा, दाढ़ी काली सफेद थी, उम्र 50-60 से 70 साल के करीब थी। मुझे देख के नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। मैं भी मजमे में हाफता कांपता आया और आके बैठ गया। मौलवी साहब उठे और मेरे हाथ में हाथ डाल के कह लगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहने लगे मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, 50 साल से मस्जिद मेरे पास है, मैं इमाम खतीब हूँ, 70 साल से हमारे खानदान के पास है, पहले मेरा दादा इमामत खिताबत करता था, अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ ले आए, मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। इतना का झटका लगा, मेरे पेट के ऊपर गिर गया, मैंने धक्का दे के पीछे किया, मैंने कहा हटो बचो, सोफे के साथ बैठ गया, मैंने सीने पर हाथ फेरा, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस बाबे ने भी लड़कती ज़बान से पढ़ा और यूं आंखें बंद करके बैठ गया। लोग उठा के एम्बुलेंस में कमरे से बाहर ले गए, अचानक खबर आई जो अभी कलमा पढ़ रहा था दुनिया से रुखसत हो गया। मैंने कहा देखो, इजराइल को कोई धोखा नहीं दे सकता, कितना सियाना इजराइल है, मेरा हाथ उसके हाथ में था, उसे पता था इस हाथ वाले को लेके जाना है, इसे भी छोड़ के जाना है। आएगा बरादरी में से लेके जाएगा, आएगा अरिनाला
खुर्द के दूल्हा को लेके जाएगा। दुनिया देखती रहेगी, ढोल बाजे वाले दरवाजे पे आ जाएंगे, बाराती दरवाजे पे आ जाएंगे, लड़की ब्यूटी पार्लर के अंदर तैयार होने चली जाएगी, देगों में चावल डल जाएंगे, पकवान सेंटर वाले चमचा फेरने लग जाएंगे, हड्डों बच्चों की आवाज लगेगी, इधर मेरे अजीजों गुलाब की पत्तियां आ जाएंगी, चूना गली के अंदर डाल दिया जाएगा। अभी बारात आई, इधर से आदमी गुजरेगा, चौधरी साहब का तो बारात आनी है, अभी अभी 11 बजे वहां से रवानगी होगी। हमारी सुबह बात हुई थी, दूल्हे के लिए कपड़े आ गए, बैंड बाजे वाले आ गए, फूलों वाली गाड़ी दरवाजे पर आ गई, दूसरी बारात के लिए रवाना होने के लिए गाड़ियां दरवाजे पे आ गई। लड़के के बाप ने फोन किया, कितने रह गया? अल्लाह अकबर, किसी और ने उठाया, कल तुसी कौन हो, का तू कौन है, कल पहले तू बता, किसको फोन कर रहा हूं मैं, इसका बाप हो, क्या बात है, इसके हाथ के अंदर शादी का कंगन है, कहुने दी बारात जाने वाली है, बारात को छोड़ दे, थोड़ी देर बाद जनाजा जाने वाला बदल नहीं लिया। अब्बा जान के हाथ से मोबाइल गिर गया, दूसरे ने मोबाइल उठाया, का क्या हुआ, अभी अभी ब्यूटी पार्लर से दूल्हा बन के निकला, इधर देख रहा था, इधर नहीं देखा, इधर से ट्रक आया, टक्कर मारी, नल दुनिया से चला गया। अहलियाने वसीरपुर, मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, चलो तू मैं आज कल रो के चुप हो जाएंगे, उस लड़की का रोना कौन चुप कराएगा जो लाल जोड़ा पहनने से पहले ही बेवा हो गई। उस बैल का रोना देखकर कितने लोग जमीन पे ढाड़े मार के गिर गए होंगे, जिस बैल ने फूलों का हार आके किया होगा और कहा होगा, वीरा तेरे सेहरे पे सजाना था, अब मुझे क्या पता ये तेरे जनाजे पे सजेगा। और लोगों, इतना करीब होने के बावजूद भी मौत को देख के अल्लाह याद नहीं आता। मुझे बताओ तो सही, मैं हंसू किस बात पे? मैं तो बाजार वालों की बात नहीं करता, मैं तो मार्केट वालों की बात नहीं करता। और लोगों, मौलाना उजैर साहब, मौलाना जुबैर साहब, बरादराने मिल्लत, अल्लाह की कसम, उलमाए किराम, मुझे तो कब्रिस्तान वालों पे रोना आता है। अल्लाह के बंदे मरते वक्त भी गलती करके चले गए। मौलाना मुंह संभाल के बात कर, मेरा दादा कब्रिस्तान में, मेरा अब्बा कब्रिस्तान में, मेरा शौहर कब्रिस्तान में, मेरा बेटा कब्रिस्तान में, मेरा भाई कब्रिस्तान में, मेरा मालिक, मेरा मुलाजिम कब्रिस्तान में। मैंने कहा नहीं यकीन आता, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद जुमातुल मुबारक की इब्तिदा, सुबह की इब्तिदा अल्लाह के कुरान से करना, संजय नमाज तिलावत से करना, फिर कब्रिस्तान जाके देख के आना, उलमाए किराम को निकाल कर, वक़्त के वलियों को निकाल कर, नेकबंदों को निकाल कर, सारे के सारे बेवकूफ पड़े। 4-4 हजार रुपए का कतबा, 5-5 हजार रुपए का कतबा, 10-10 हजार रुपए का संगे मरमर का कतबा, अब्बा जान की कब्र पे लगा हुआ, भाई जान की कब्र पे लगा हुआ, रिश्तेदार की कब्र पे लगा हुआ, आयतल कुर्सी लिखी, दुरूद शरीफ लिखा हुआ, चारों को लिखे हुए। मैंने कहा इन्हें कलमत कौन कहेगा? जो चीज कब्र में साथ लेके जानी चाहिए थी वो ऊपर ही छोड़ के चले गए। और लगाया इस नियत से, कोई अहलियाने बसीरपुर में से कोई कब्रिस्तान आएगा, वो अपने बाप की कब्र पे जाता हुआ, अपनी अम्मा की कब्र पे जाता हुआ यहाँ से गुजरेगा, मेरे बाप की कब्र पे लिखा देखेगा और बाप की कब्र पे खड़ा होके ये पढ़ के चला जाएगा। उसके पढ़ने से मेरे अब्बा को सवाब मिलेगा। और लोगों, वो तो गलतफहमी में चले गए, तुम ये गलतफहमी ना करना। मौलाना ऐसी भी क्या बेरा रवि है, ऐसी भी क्या बेमुरब्बती है। मौलाना हमने दुनिया वालों के साथ बड़ा अच्छा किया, क्या लोग मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे? रब्बे काबा की कसम, एक नौजवान मेरे कंधे पे सर रख के रोने लग गया। मैंने कहा मियां क्या बात है? कहने लगा अब्दुल हन्नान, खुदा की कसम गलत बात नहीं कर रहा, मुझे क्या जरूरत लच्छेदार तकरीर करने की, मैं तो अल्लाह रसूल की बात करके जाऊंगा। उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह यही बात हुई, अल्लाह अमल की तौफीक दे दे। मेरे अजीजों, यकीन जानो, नाम भी मुझे याद है, कंधे पे सर रख के रोने लग गया। मैंने कहा क्या
बात है, बीमार है, नहीं नहीं, पैसे की जरूरत है, नहीं नहीं, घर में बीवी से झगड़ा हो गया, नहीं नहीं, औलाद ना फरमान होगी, नहीं नहीं, तेरी कोई चीज गुम गई, नहीं नहीं। मैंने कहा फिर बता क्या बात है? अब्दुल्ला आज कब्रिस्तान गया, 10 साल हो गए बाप को मरे हुए, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे बाप की कब्र नजर ना आई। मैंने कहा ले ले, जिस बेटे को बाप की कब्र नजर ना आई, उसे यार की बाप की कब्र कैसे नजर आएगी? कम से कम आज में ये तो गलती करके न जाए, और कम से कम जो 4 सूरतें हमने अपने कब्र के कतबे पे लिखवानी है, वो तो अपने दिल पे सीने पे लिखवा के चले जाए। कयामत का दिन होगा, अम्मा पास नहीं लगेगी, रिश्तेदार पास नहीं लगेंगे, शौहर पास नहीं आवेगा, खानदान वाले पास नहीं आएंगे, कुनबे बरादरी वाले पास नहीं आएंगे। 2 आसमान के टुकड़े, अबर के टुकड़े इंसान के ऊपर आ जाएंगे, इधर से ये बरसने लग जाएगा, इधर से ये बरसने लग जाएगा। लोग कहेंगे बारिश बरस रही है, नहीं नहीं, लोग कहेंगे सुबह सुबह शबनम बरस रही है, नहीं नहीं, लोग कहेंगे दूध का पानी टपक रहा है, नहीं नहीं। ये क्या बात है? इस बंदे से पूछ, इसने जिंदगी में एक मरतबा सूरह बकरा पढ़ी थी, एक मरतबा सूरह आले इमरान पढ़ी थी, ये तो पढ़ के भूल गया, ये सूरतें से नहीं भूली। जब क़यामत के दिन कोई साया न मिला, ये दोनों सूरतें बादलों की सूरत में साया बन के आ गई। अल्लाह खत्म नबूवत जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, अज़मत अहले बैत, जिंदाबाद, अज़मत कुरान, जिंदाबाद, दीनी मदारिस, जिंदाबाद। मौला उज़ैर साहब से मेरा बड़ा दोस्ताना ताल्लुक है। उज़ैर साहब का तो भाई बरादरी में हम बड़ा अदब करते हैं, लेकिन इनसे खुली बात करते हैं। मैं इनको एक मोबाइल में क्लिप दिखाऊंगा। आज से 15-20 दिन पहले मेरे अजीजों कोटद्दू के इलाके में चला गया। लोग कहने लगे मौलाना करीब हमारा मदरसा है, दुआ करके जाना। एक बुजुर्ग मोहतमी मालिम कहने लगे, मैंने कहा हज़रत जी मेरे लिए शहादत होगी, लेकिन मैंने मुल्तान में भी 2 प्रोग्राम करने हैं। कहने लगे हज़रत जी 5 मिनट के लिए आ जाओ। मैं मदरसे के अंदर गया, कच्ची छोटी दीवार है, चरपाई टूटी हुई, उसकी पैती भी मेरे अजीजों टूटी पड़ी थी, मस्जिद भी कच्ची थी। दाएं बाएं देखा कोई किचन नजर ना आया, दाएं बाएं देखा कोई अमेरिकन स्टाइल का किचन नजर ना आया, कोई बेडरूम नजर ना आया, कोई बिस्तरा नजर ना आया। 7-8 तालिब इल्म मेरे पास मौजूद है, देखना चाहो देख लेना। किसी की 7 साल की उम्र है, किसी की 8 साल की उम्र है। अचानक मस्जिद के दरवाजे के पीछे मेरी नजर पड़ी, एक आटे के पेड़े बना रहा था, एक रोटियां पका रहा था, एक का तवे के पर हाथ लगा, उसने यूं करके पीछे कर लिया। फौरन मैंने उस्ताद जी से कहा, मैंने कहा तेरे मेरे कयामत के दिन अल्लाह माल देखेगा, और इस नन्हे कुरान के वारिस के अल्लाह उंगलियां देखेगा, और कहेगा अम्मा से दूर था, अब्बा से दूर था, रिश्तेदारों से दूर था, जानियों शराबियों के लिए तेरे घर में रोटी पक्का करती थी, बेनमाजियों के लिए पक्का करती थी, नाफरमानों के लिए रोटी पक्का करती थी। मेरे कुरान वाले नन्हे नन्हे से जिन्हें लॉलीपॉप चूसना न आती थी, ये अपने नन्हे हाथों से जब तवे पे रोटी चढ़ाया करते थे, इनके हाथ पे सेक लगा करता था, ये फूक लगा के फूक मारा करते थे। मैं अर्श वाला इनकी हालत को देख के आसमानों पे मुस्कुराया करता था, या अल्लाह इनसे आज हिसाब नहीं लेगा। कहीं इनसे क्या हिसाब लो? तुम्हारी नेकियों को देखूंगा, तुम्हारी नमाजों को देखूंगा, तुम्हारे ओहदों को देखूंगा, तुम्हारी लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को देखूंगा। जब कुरान के वारिस को बुलाया जाएगा, अल्लाह फरमाएंगे जब उंगली जली थी, हाथ में सेक लगा था, मुझे छाला दिखा दे। इलाही आज क्या करेगा? इस तरह छाले की दुनिया वालों ने, अमीरों ने, दुकानदारों ने, रईसों ने मोल कोई ना डाला, आज मैं मोल डालूंगा। फरिश्तों जन्नत के दरवाजे खोल दो, मुस्कुराना तेरा काम है, जन्नत में दाखिल कर देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। हजरात, आपकी मस्जिद जामा के अंदर कितने ऐलान होते होंगे, सुबह भी ऐलान हुआ होगा। क्या हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो। अल्लाहु अकबर। लोगों ने रेडियो की आवाज कम कर दी, मोबाइल का मुलुप्पी कान से निकाल दी। मेरे अजीजों, किसी ने कहा ठहर जा, गाहकों का शोर ना पा। और मेरे अजीजों, किन्नू बेचने वाला खामोश हो गया, आलू मटर
मोटर की आवाज लगाने वाला खामोश हो गया। पता नहीं किसका ऐलान है, पता नहीं कौन सा ऐलान है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो। लेकिन लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। मैंने कहा लोगों, सर्दी के मौसम में जब मरी जाना आसान हो जाए, मस्ती जाना मुश्किल हो जाए, समझ लो कयामत आ गई। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। बर्फ के गोले हाथों में लेके खेलना आसान है, ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के आगे सजदा करना मुश्किल। तो समझ लो किसी वक्त कयामत आने वाली है। मेरे मोबाइल पर भी 31 दिसंबर को मैसेज आया था, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने अल्लाह अकबर जवाब तो नहीं दिया। थोड़ी देर सफर के दौरान मैं सोचने लग गया। मैंने कहा हाँ, हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। कश्मीर की तरफ मैंने देखा, पहले बेटी के कपड़े उतरे, फिर बेटी के सामने माँ के कपड़े उतरे, मुबारकबाद देनी चाहिए। मैंने मोटरवे के ऊपर देखा, 2 बच्चों के सामने माँ के कपड़े उतरे। बच्चे कह रहे थे मम्मा क्या हो रहा है। कहा की बेटी की इज्जत का जनाजा निकल रहा है, दुआ में मुबारकबाद। मेरे अजीजों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का आज से 20 दिन पहले अपनी बहना को फोन आया। कहने लगी बहना तुझे क्या पता अल्लाह अकबर काफिर मेरे साथ जेल में क्या क्या करते हैं, बताऊंगी। अल्लाह अकबर वो अल्फाज निकालते शर्म आती है। कहने लगी बहना लुट पिट के इज्जत लुटा के अल्लाह अकबर रात को मैं कोने में बैठी थी। मैंने कहा इलाही मौत भी नहीं आती, परवरदिगार आलम मुझे मौत दे दे। इलाही ऐसी रातें मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, अजियत मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। डॉक्टर आफिया कहने लगी मैं रोती रोती सोई। मैंने क्या देखा, ख्वाब में सरकारे मदीना रूह कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेरी रोती मुझे रोती को मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे चुप कराने लग गए। मैंने कहा कौन हो? का फातिमा का अब्बा, हुसैन का नाना, आयशा का घर वाला, खदीजा का सुहाग। मैंने कहा क्यों आए हो? का बेटी दुनिया वालों ने तुझे तसल्ली ना दी, मुहम्मद तसल्ली देने आया है। नारे तकबीर, अल्लाह ताजदार खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहने लगी कमली वाले फिर तू ही बता कब तलक कब तलक। कहने लगी रहमत वाले नबी ने मेरे सर पे हाथ रखा। मैंने कहा अल्लाह के नबी आजमाइश है, कि थोड़े दिनों की बात है, अल्लाह शादी वाले दिन दिखाएगा। कहने लगी मेरी आंख खुली, कपड़ा खुशबू से महक रहा था। मैंने उस वक्त किया बेशक टुकड़े करवा दो, बेशक इज्जतें उड़वा दो, बेशक कपड़े उतरवाओ, कमली वाला मुझे तसल्ली दे के गया है। क्यों शर्म नहीं तुम्हें मैसेज करते हुए हैप्पी न्यू ईयर की? जहां जिंदगी मदीने से झोंके हवा किला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। इतनी हड़दर्मी, इतनी बेगैरती, अब भी हवा को भेजता तू जा खुद दुनिया था। 17 मार्च को वीजा खुला, ओ लोगों मेरा वीजा लगा। 4 फरवरी को मैंने जाना था, फिर 9 फरवरी फिर बैन लग गया। 20 मुल्कों पे बैन लगा। और तुम्हें अंदाजा क्या, एक तरफ कहते हो बुलावा वहां से आता है, इसका मतलब बुलावा आ ही नहीं रहा है। क्या क्या हमने कसर नहीं छोड़ी मेरे अजीजों, हमने क्या नहीं किया। हर आदमी अपने गिरे बाल में झांक कर देखे और फिर भी कहे सरकार कमरे झावण गए और आके आखण के छड़ दो मेरा। अच्छा तेरी कब्र में बिलाल की सरकार आ गए तो बिलाल का क्या बनेगा, सुमैया का क्या बनेगा, रुकैया का क्या बनेगा, जैनब का क्या बनेगा, उम्मे कुलसूम का क्या बनेगा। और बदर के कैदी आजाद हुए, इमामुल अंबिया बदर के कैदी गिरफ्तार होके आए। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के बाहर बांध दिए। हुजूर नमाज के बाद तशरीफ लाए, आपने फरमाया यारो मैं मोहम्मद के मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी कौन करेगा। कोई ताया
चाचा नहीं था, कोई ससुराल वाला नहीं था, कोई मेके वाला नहीं था। ये वो लोग थे जिन्होंने वतन से बेवतन किया, ये वो लोग थे जिन्होंने पत्थर बरसाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के अलकाब के अंदर तहफ़्फ़ुज़ किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी के नाम की बेहुरमती की, ये वो लोग हैं जिन्होंने सैयदा ज़ैनब को तमाचा मारा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हजरत फातिमा ज़हरा के मुंह पे थप्पड़ मारा, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमामुल अंबिया के जसद पर आपके जिस्म मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी डाली। वाह मुहम्मदा, दरवाजे पे खड़े होके कह रहे हैं कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। कोई ले गया, कोई ले गया, एक मेहमान बचा है, गरीबड़ा सा सहाबी बचा। आपने फरमाया से कौन लेके जाएगा? वो गरीब साहबी उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं लेके जाऊंगा। हुजूर मुस्कुराने लग गए, अल्लाह अकबर, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। पता लग गया कि घर के अंदर है कोई नहीं। इसके चेहरे की मासूमाना मुस्कुराहट बता रही है मैं तो खुद के दिल का भूखा इसे कहां से खिलाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भेज दिया, साथ ले गए। बातों बातों में कह रहे हैं आप तो बड़ा अच्छा खाना खाते होगे। हम तो सादा से लोग हैं, मक्के से लुट पिट के आए हैं, अभी हमारे मकान नहीं बने, अभी हमारा कारोबार नहीं जमा, जैसी कैसी हो कबूल कर लेना। वो बदर का कैदी कहता है मैं जाके बैठा, अल्लाह अकबर, वो चंगेर में रोटी लेके आ गए। अरब का दस्तूर था, मेहमान के साथ बैठा करते थे, खाया करते थे। वो अल्लाह अकबर, अभी कलमा नहीं पड़ा, कहने लगे तू क्यों नहीं खाता? अल्लाह अकबर, जब से मक्के से आए वहां भी शहद अबी तालिब की घाटी में भी और मदीने में आकर हमें रोटी खाने की आदत नहीं, हमें पत्ते चबाने की आदत है। अल्लाह अकबर, उधर मेहमान को रोटी खिला रहे जिसने कलमा नहीं पड़ा, खुद खजूर के तने को झाड़ा, 3-4 पत्ते गिरे और उनको चबाने लगे। कहने लगे बड़ा मजेदार खाना है, बड़ा ही मजा आ रहा है, बड़ा स्वाद आ रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है, काबिल तो इस चीज के भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र अदा है। अब वो काफिर जो बदर के अंदर मैदान के अंदर लड़ाई करने आया था, सारी रात उस सहाबी के चेहरे को देखता रहा कि मुझे रोटी खा के सुकून नहीं, वो पत्ते खा के कैसे कुरान की तिलावत कर रहा है। जब भी किसी के पास चले जाओ, मर गए, साड़ी ते पूरियां ही कोई नहीं होती, साड़ी ते पूरियां ही कोई नहीं होती। अगर मदरसा संभाल नहीं सकते तो बंद कर दो, तो कारखाना बंद कर दे, तो अपना मुंह बंद कर, तो अपनी दुकान कर। मदरसा भी अल्लाह का, मदरसे वाले भी अल्लाह के। जब तक निज़ाम कायनात रहेगा, पढ़ने वाले भी रहेंगे, पढ़ाने वाले भी रहेंगे। ये तो आपकी मेरी सादत मंदी है। खतीबों में पाकिस्तान का वाहिद खतीब है जो लोगों के आगे झोली फैला के बैठ जाता है। मुझे इन कुरान वालों की कदर है, यकीन जानो इन्होंने माँ बाप को अल्लाह के कुरान के लिए छोड़ दिया, इन्होंने रिश्तेदारी छोड़ दिए, इन्होंने कभी खुशी छोड़ दी। अल्लाह अकबर। और लोगों, ये बच्चे जब घर जाते हैं लोग तारुफ कराते हैं, तेरा बापू है, ये तेरा दादा है, ये तेरा चाचा है। और मेरे अजीजों, रात को पाँव उठी, तेरे मेरे बच्चे को कंबल में देखा, अगर पाँव बाहर है तो माँ ने रजाई उतारी और जल्दी से कंबल पाँव पे लपेट दिया। इन्हें कंबल कौन लपेट के दे रहे? जिनका बिछौना ही एक रल्ली, जिनका बिछौना ही वो गद्दा जिसकी रुई टूटी हुई है, ऊपर रजाई लेके लेटे, इधर को लेट गए। अर्श वाले ने कहा फरिश्तों जल्दी चले जाओ, इसके ऊपर से रजाई उतर गई। सर्दी लगने से पहले से अपने परों में छुपा लो ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए। अल्लाह अकबर। दुकान वालों को माँ संभालती है, कुरान वालों को खुदा संभालता है। कभी इनके कपड़ों की बोसीदगी पे न जाना, कभी इनके टूटे जूते को हिकारत की निगाह से न देखना, कभी इनके चेहरे पे खुशकी के निशान न देखना।
अगर कोई तुम्हें तालिब इल्म नजर आए, इसका चेहरा देख के कहना अर्श वाले करतूत भेड़ गुस्सा आता है, अल्लाह इसके चेहरे को देख के तुझे प्यार आता है। कभी कभी कुरान वाला तुम्हें छोटा सा कहीं खड़ा नजर आ जाए, उसके पास खड़े होके हाथ उठा के दुआ कर लेना, और अगर ना गवारी ना गुजरे कुरान वाले से कह देना तू मुंह ना हिला, मेरे लिए हाथ उठा दे, तेरे हाथ अल्लाह को इतने प्यारे हैं, मेरे चेहरे को देख के गुस्सा आता है, तेरे हाथों को देख के प्यार आने लग जाता है। कुरान वालों के मुकद्दर में मजे के खाने का इब्तदाई पहले मदरसे की दरख्तों के पत्ते जमाने से हुई। एक वो भी सुफा के चबूतरे पे साहबी बैठा था, नमाज का वक्त हुआ, फरमाया सजदा क्यों नहीं करता? कि मेरे पास कुर्ता ही कोई नहीं, सजदा करूंगा सतर जाहिर हो जाएगा। अगला दिन आया, हुजूर ने फरमाया मेरे मेहमानों को कौन लेके जाएगा? सबको सब ले गए, मुकद्दर उसी के वही बचा। या रसूलल्लाह मैं लेके जाऊंगा। खुशर फुसर करने लगा, कल पत्ते जमाए थे, आज क्या करेगा? फिक्र न कर, हमारी फिक्र छोड़, तेरे लिए रोटी का इंतजाम है। घर गया, रोटी ला के रख दी। तीसरा दिन हुआ, अल्लाह अकबर, फिर पत्ते सामने ला के रख दिए, खुद पत्तों को मुंह में लेके चबा रहा है, वो रोटी खा रहा है। उसने रोटी का चगेर परे किया, पत्ते लगा, चबाने वाले को सीधे से लगाया। उन्हें कहा रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह अकबर, 3 दिन से मैं रोटी नहीं खा रहा था। जब तेरे पत्ते दांतों के नीचे आके रेजा रेजा हो रहे थे, मेरे दिल से कुफर धुल रहा था। रोटी तेरे घर की बाद में खाऊंगा, पहले तेरे कमली वाले का तुझे कलमा पढ़ के सुनाऊंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और लोगों, पहले बात से मुसलमान नहीं बना करते थे, मुसलमानों के किरदार से मुसलमान बना करते थे। कहते नजरान का शहजादा सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास मेहमान बन के आया। वक़्त के सुल्तान ने अल्लाह अकबर उसकी मेहमान नवाजी के लिए अलहदा खैमा लगाया और अपना खैमा उसके साथ लगा लिया। और खैमा लगाने के बाद इस नियत से कि मेहमान को रात को कोई जरूरत पड़े, वक़्त का सुल्तान उसकी मेहमान नवाजी करेगा। अल्लाह अकबर, जितना सारा दिन आओ भगत की, खाना खिलाया, पानी पिलाया। अल्लाह अकबर, वो ईसाई सारा मंजर देख रहा था। रात को तकिए पे सर रखकर अपने खैमे का पर्दा हटवा कर सुल्तान महमूद गजनवी को देख रहे। कभी कयाम, कभी रुकू, कभी सजदा, कभी रोना, कभी धोना। अचानक आपने अंदर से आवाज दी, हसन। हसन उठा, जल्दी से मेरे अजीजों, एक पानी का लोटा, एक बर्तन लिया, अंदर जल्दी से दौड़ा, वापिस आया। वो ईसाई कहने लगा इधर आ जा। उसने हसन का तो पानी का बर्तन लेके चला गया। कहने लगा तू मेरे सुल्तान को ऐसा ना समझ, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। जब वो नाम मेरा हसन लेता है, मैं समझ जाता हूँ मेरे सुल्तान का वुजू बरकरार ना रहा, मैं जाके वुजू कराता हूँ। इसका क्या मतलब? रब्बे काबा की कसम, तुमने आशिक तो बड़े देखे होंगे, मेरे सुल्तान जैसा आशिक नहीं देखा। जब से होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक मैं गारंटी देता हूँ, इसने कभी भी अपने नबी का नाम बगैर वुजू के नहीं लिया है। वो खादिम कहता उसी वक्त उठा, सुल्तान महमूद गजनवी के खैमे में जाकर धाड़े मार मार के रोने लगा और कहने लगा मुझे कलमा पड़ा, जिसका गुलाम इतना आला उसका आका कितना आला होगा। मुझे बताओ, चलो वसीरपुर वालों आप बताओ मैं किस बात पे हंसूं? क्या अल्लाह ने तुम्हें मुझे वो औलाद गैरत वाली दे दी जिसकी माँ के अब्बा आ गया, वो रोटी छोड़ के जल्दी से सर पे दुपट्टा रखती है? क्या तेरे मेरे घर में है? मैं किस चीज पे मुस्कुराऊं? ड्रामे का सीन आया, बेटी बाप का हाथ पकड़ के ले गई, बाबा देखो क्या आपको सीन दिखाऊं? बाबा आपको अच्छा लगा, बाप सर हिलाए। उस बाप से कह दो क्या तूने ईमान की हालत में दुनिया से नहीं जाना?
ये मोटरसाइकिल के पीछे गू का टोकरा कहाँ लेके जा रहा है? कहता हलाल कमाई की कमेटी डाली थी, कमेटी निकली। मैंने कहा चलो बच्चे बाहर फिरने से बच जाएंगे, इसलिए मैंने बच्चों के लिए घर के अंदर ये गू का टोकरा ला के रख दिया, ताकि गू इसका टोकरा इसकी टोकरे से गू मुंतकिल होकर गंद मुंतकिल होकर मेरे बच्चों के सीने में चला जाए। और जिनको रात को 2-2 बजे तक तूने केबल का आदी बना दिया, वो मौत के वक्त तेरे कमरे में आके तुझे कलमा कैसे सुनाएंगे? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कहाँ गई महबूब की जिंदगी? और लोगों में तुम्हारे आगे पूरी दुनिया तक आवाज आ रही है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, सुबह महबूब की जिंदगी का मजाक न उड़ाना। और लोगों, आज तुम्हारे इस इलाके में इस दीनी इदारे में कुरान का प्रोग्राम हो रहा है। पता नहीं आज कितना फरिश्ता, कितने मलाइका, कितनी अल्लाह की नूरी मखलूक तुम्हारी गलियों में, तुम्हारी बाजारों में फेरे मार के चली गई होगी। और लोगों, जलसे पे देखते हो एक आदमी ने पीछे इतना बड़ा ड्रम सा रखा होता है, फिर यूं करके पंप करता हुआ एक पाइप से पानी छिड़कता रहता है। अल्लाह अकबर, महफिल में खुशबू आ जाए। और लोगों, इन कुरान वालों की दस्तार बंदी हो रही है, इन आलिमों के सर पे दस्तार सज रही है, जिन्होंने मिशकात तिरमिज़ी बुखारी पढ़ी, जिन्होंने अल्लाह का कुरान अलिफ से लेकर यहाँ तक पढ़ा। रब्बे काबा की कसम, पता नहीं कितना फरिश्ता तुम्हारे बसीरपुर की गलियों में आकर जन्नत की खुशबू का छिड़काव करके चला गया होगा। इस बरकत वाले माहौल को सुबह बरकत में बरकत न बनाना। और लोगों, खुदा के वास्ते अल्लाह अकबर, और कपड़ा पहना हुआ 8 दिन बाद उतारते हो, मोहब्बत की सुन्नत को रोजा नहीं उतार देते हो। जाओ मौला पीर नासरुद्दीन खाकवानी दामत व यूसुफ से जाके पूछो, हजरत आपके पास एक आदमी रोता हुआ क्यों आया? और उसने आके ख्वाब क्या बयान किया? फरमाने लगे, एक आदमी आया, कहने लगे तौबा तौबा, आज के बाद मैं दाढ़ी का इज़हार नहीं करूंगा, दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। मैंने रात अपने आप को देखा, मैं मुर्दा हालत में हूँ, मुझे लोग ने ला के कफना कर मेरा जनाजा उठा के जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान ले गए। अल्लाह अकबर। किसी ने सराहने खड़े होकर, किसी ने पैतियों खड़े होकर सूरह बकरा का अव्वल आखिर का रुकू पढ़ दिया। मेरा बच्चा कुल अल्लाह पढ़ रहा था, मस्जिद का मौलवी साहब सूरह यासीन पढ़ रहा था, इधर से कोई आदमी अज़ान दे रहा था, इधर कोई 40वें का ऐलान कर रहा था, इधर कोई 40 कदम में दुआ का ऐलान कर रहा था। रब्बे काबा की कसम, कब्र में कोई चीज काम नहीं। जब कब्र में मुझे उतारा, फरिश्ते कब्र में उतरे, एक फरिश्ते ने मेरे कफल को फाड़ा, दूसरा आगे बढ़ा, उसने मेरे चेहरे पे जोरदार थप्पड़ मारा, कहा बगैर मोहब्बत की सुन्नत का छोड़ दिया। ओ लोगों, इस कौम का क्या कहना जिन्होंने गलियों पे खप्पों पे बूथ लगवा रखे हैं और कह रहे हैं अल्लाह अकबर, पाकीज़ा और आँख यहाँ डाल दो। ओ लोगों, कुरान के वर्के डब्बे में डाल दिए और साहिब कुरान को तुमने डालियों में रुला दिया। ₹20 के अखबार को पढ़ते पढ़ते यूं करके थोड़ा सा फट जाता है, छील के रखता है। किस बात पे हंसू? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों में एक जगह हासिलपुर के अंदर तकरीर करने गया, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक नौजवान स्टेज पे चढ़ा, उसने यूं करके हाथ मिलाया और मेरे हाथ को चूमा। मैंने कहा भैया क्या बात है? कहने लगा मौलाना इस्तकामत की दुआ कर देना। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलवी साहब, जब से नाई का काम शुरू किया, वादा किया था कि हाथ कट तो सकते हैं, इनसे मोहब्बत की सुन्नत नहीं काटूंगा, मौला मेरे लिए दुआ करो। मैंने कहा मेरे हाथ यहाँ ला। मैंने उसके हाथों को चूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा जो काम मैं मिंबर पे बैठ के नहीं कर सका तो उस तरह लेके कर रहा है। कयामत का दिन होगा जब अर्श के साए में हौज़े कौसर पीने के लिए खड़ा होगा तो मुझे देख के मुझे भी बुला लेना, तेरा इशारा हो जाएगा, तेरे सदके से घूट मुझे भी मिल जाएगा।
किस चीज पर बेहस हूं? जाओ सुबह बाजार के अंदर जाके देखना, कंधा मार के कहेगी भाई अंधा हो गया है। उस बेटी को जाके कह दो ये कंधा तुझे क्या पता कितने साल तक अगर तौबा न की जहन्नम की आग में जलता रहेगा। सरकार मदीना रूह कल्बो सीधा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे यारो बताओ खैरुल निसा सबसे बेहतरीन औरत कौन सी? सबके सर झुक गए। हर एक ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कह दिया जो नमाजी हो। फरमाया ठीक है लेकिन मेरा मतलब ये नहीं, बताओ खैरुल निसा कौन सी? किसी ने कह दिया जो हाजल हो, किसी ने कह दिया जो मुत्तकी हो, किसी ने कह दिया जो दिलदार हो। हज़रत अली कहने लगे मैंने भी कुछ कह दिया लेकिन हुजूर ने दाम शरीला दिया कि मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था। मैं उठ के मैं सीधा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा के पास गया। मैंने कहा फातिमा आज तेरे अब्बे की मजलिस लगी हुई है, इल्म का दरवाजा आज से भी जवाब ना आया जो तेरे बाप ने सवाल पूछा। अबू बकर भी खामोश है, उमर उस्मान भी खामोश है, कातिबे वही अमीर मुआविया भी खामोश है। आज किसी को जवाब ना आया। तेरा अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार पूछ रहे बेहतरीन औरत कौन सी है? सैयदा ने हाथ पे हाथ मारा। खाली ये भी कोई मुश्किल बात है? जा मैं तुझे बताती हूँ, जाके बता देना। मेरा अब्बा का सर हाँ में हिल जाएगा। कह दे कायनात के अंदर बेहतरीन औरत वो है जिसने न किसी गैर महरम को देखा न गैर महरम ने उसको देखा हो। हज़रत अली दौड़े दौड़े गए सबको को चीरते हुए या रसूलल्लाह क्या पूछते? आपने फरमाया बेहतरीन खैरुल निसा कौन है? तो कमली वाले जिसने किसी और आदमी को न देखा या किसी आदमी ने उसका चेहरा न देखा। साहबा कहने लगे वाह अली तूने बेहतरीन जवाब दिया। हज़रत अली हुजूर की मुस्कुराहट के इंतजार में थे। कमली वाले ने सर यूं करके झुकाया और आंसुओं के साथ रोने लग गए। हज़रत अली कहते मैंने देखा नबूवत वाला दामन फैला और फरमाया फातिमा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे दे, फातिमा अल्लाह तेरी मग़फ़िरत कर दे, फातिमा अल्लाह तेरे दर्जे बुलंद कर दे, फातिमा तू हया का दामन लेके जाए। हज़रत अली से साहबा कहने लगे अली जवाब तूने दिया, दुआ फातिमा को मिल रही है। हज़रत अली कहते मैं भी रोने लग गया। मैंने कहा इस दुआ का हकदार मैं नहीं, फातिमा तू ज़हरा है। फातिमा तू ज़हरा ने तो अली को जवाब बतलाया। अली ने जवाब दिया, मोहम्मद ने मुस्कुरा के दिखा दिया। कहते हो मौलाना हुसैन का शान सुनाओ। मैं कहता हूँ हुसैन की माँ के नाम पर बेटी का नाम रखा, सब पुराना हो गया। मैंने कहा तू शान सुनने का हकदार कोई नहीं। ओ लोगो इस्माइल ने किसी की घरवाली की गोद आबाद है। ओ लोगो कोई ऐसी भाई बैठी है अल्लाह अकबर डिलीवरी के दिन आ गए, आज झोली फैला के अल्लाह बेटी देना, मैं नाम कनीज फातिमा रखूंगी। या अल्लाह इन जो जवानों को बेटी दे, अल्लाह अपनी बेटी का नाम ये ज़ैनब रखे। कौन ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब बिल्ते अली रज़ी अल्लाह ताला। कौन ज़ैनब? जो फातिमा की गोद में लोरी ली। याह्या बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह वक़्त का ताबी है। कहने लगा फातिमा तू ज़हरा की बेटी सैयदा ज़ैनब 15 साल मेरे पड़ोस में रही। मेरे मकान की दीवार सैयदा ज़ैनब की दीवार के साथ ही। रब्बे काबा की कसम मैंने ज़ैनब को इस तरह तो क्या कभी बुरके में भी 15 साल में नहीं देखा। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की घरवाली बनी, इतनी बीमार हो गई उठ ना सकी ज़ैनब नबी की नवासी। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए और आके कहने लगे ज़ैनब इतनी तो डरने की शरीयत ने इजाजत दी, तबीब के पास जाके हाल बता। अल्लाह अकबर लेटे में ठंडा होकर भरा। कहा अब्दुल्ला तो मेरे सर के साई ये सारी इजाजत उम्मत की औरतों के लिए, फातिमा की बेटी के लिए नहीं है।
जिस तरह फातिमा ने अपने शोहर से वादा किया था, ये चेहरा तो खुदा को ही दिखाऊंगी या मुस्तफा को दिखाऊंगी। मैंने भी वादा कर लिया कि अब इस घर से जनाजा तो जाएगा, फातिमा के चेहरे पे किसी की नजर नहीं जमेगी। मैं भी ये चेहरा जाके दादा अब्बू को दिखाऊंगी या दादे के खुदा को दिखाऊंगी। अल्लाह करे तेरे मेरे घर में ज़ैनब तो ऐसी हया वाली हो जाए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और लोगों नाम में तो मुसलमान बन गए, अल्लाह जल्ला शानु किरदार में मुसलमान बनाए। यकीन जानो रोजाना 3-4 मदरसों में खत्मे कुरान के मौका पर, दस्तार बंदी के मौका पे जाना होता है। आज मैं सोच रहा था या अल्लाह 13 अप्रैल तक 29 शवाल की रात को भी प्रोग्राम है। लोगों ने टाइम लिया, बोली साहब तरावी ना हुई तो बयान होगा, अगर तरावी होगी तो तरावी के बाद बावलपुर में बयान होगा। आप टाइम दो, मदरसे का जलसा है। अल्लाह अकबर। मैं सोच रहा था एक दिन के अंदर 4 से 5 कम से कम 3 प्रोग्राम अब्दुल्लाह 3 महीने में कैसे करेगा। बाकी मेरे अजीजों अब सेहत मेरी डाउन होती जा रही है। अब हड्डियां जिस्म जवाब दे रहा है, अब बिनाई जवाब दे रही है, अब कानों की सवाल जवाब दे रही है। अब लोगों मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी दुआ चाहिए। अब पैसा नहीं चाहिए, इस्तिकामत चाहिए। अब पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह की मदद चाहिए। इलाही जो कलमा सुना के लोगों को रुलाता रहा, इलाही ऐसा सवाल लाए कि बगैर कलमे के कब्र में चला जाओ। ऐसा वक्त ना है। अल्लाह अकबर। मेरे मुंह में ज़मज़म की चमची डाले, कलमा सुनाने वाला कोई नजर ना है। अल्लाह के वास्ते आप लोग भी ऐसा काम करके चले जाओ, खुद कुरान न पढ़ सके, अपने बच्चों को ना पढ़ा सके। और लोगों अल्लाह के वास्ते ऐसे इदारे तलाश करो। नहीं यकीन आता, मैं तुम्हें एक नहीं हजारों इदारे ऐसे दिखाऊंगा जहाँ आटा खत्म हो गया, जगलदुम के दाने खत्म हो गए। और लोगों अगर ये सफेद पोशी में तुम्हारे आगे सवाल नहीं करते, अल्लाह की कसम जब ये खलवत में बैठ के अल्लाह के आगे रोते, फिर इनके रोने की आवाज देखा करो, फिर इनके टुकड़े देखा करो। ये रोके कहते अल्लाह अगर मेरे बच्चों का मामला होता, दे ना दे परवाह कोई नहीं, लेकिन अल्लाह हमारे पास तेरे मोहब्बत के मेहमान आए हैं, इनके लिए खाने पीने का इंतजाम। और लोगों एक तो आज अल्लाह के दरबार में सच्चे सुच्चे दिल से तौबा करो, और दूसरा अपने बाल को सही रास्ते पे कबूल करवा लो। कोई नीली इदारा बना दो, कोई मस्जिद का टुकड़ा जगह खरीद दो, कोई फलाई ट्रस्ट बनवा दो, कोई पानी का कुआं लगवा दो। ऐसे इलाके में जहाँ कतले पानी का इंतजाम हो, पानी का नल लगवा दो। अल्लाह की कसम आप दो या ना दो, इदारे भी चलते रहेंगे, मसाजिद का निजाम चलता रहेगा। बल्कि मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा, शायद आपको दिल को फली लगे तो अमल करना, ना लगे तो फकीर हूँ, कौन सा वजीर आजम हूँ, कौन सा मैं असम्बली में बिल पास करूंगा, लेकिन उम्मीद अच्छी लगेगी। 2 काम करो, इंशाअल्लाह खैरी खैरे जिसको सत्य खैरे कहते हैं वो होगी। सुबह उठला तुम्हें वजीरपुर का बाजार खुला नजर आए, एक लकड़ी का गल्ला बनवा लो, एक टील का गल्ला सा बनवा लो। उस घर के उस गल्ले के ऊपर, उस डब्बे के ऊपर बेहतरीन सा किसी पेंटर से लिखवाओ, नबी के मेहमानों के लिए वो गल्ला ला के अपने घर रख दो। बच्चों से कह दो, बीवी से कह दो, अब्बा अब्बा से कह दो, रोजाना 5 नहीं तो 10 रुपए, 10 नहीं तो 5 रुपए, अगर 5 भी नहीं तो चुपके से गल्ले पे यूं करके हाथ लगा दिया कर। रब्बे काबा की कसम तेरे मेरे बिस्तरों को देख के गुस्सा आता है, नबी के मेहमानों का नाम देख के उसका गुस्सा रहमत में तब्दील हो जाता है। और लोगों जुमातुल मुबारक के दिन जब मस्जिद में तशरीफ लाया करो, अल्लाह के बंदो बेशक तुम मुझे 10 दे दो, 50 दे दो, अपनी बीवी का हाथ फिरवा के लाया करो, बेटी का हाथ लगवा के लाया करो, मुलाजिम का हाथ। अब्बा अब्बा बिस्तर पे लेटे, बाप खास खास के थक गया, उस 10 रुपए पे बाप का हाथ लगवाओ। पूछो उलमाए किराम से, रहमत मदीना साहबत रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन हाथों से अल्लाह के रास्ते में खर्च हो गया, अल्लाह जल्ला शानहू ने उन हाथों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। या आज अपने हाथ से पैसा निकाल, वरना अल्लाह की कसम निकलेगा, खुदा की कसम निकलेगा, जबरदस्ती निकालेंगे।
छुपाने वाला एक होगा, निकालने वाले 10 आएंगे। बीवी कहेगी मैं निकाल लूं, बेटा कहेगा मैं, भाई कहेगा मैं निकाल लूं। अल्लाह अकबर। ओ लोगों, खुदाए पाक की कसम, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल। परसों तरसों मुल्तान में तकरीर हो रही थी, मैं खुद भी रोया, रो के मैंने ऐलान में अल्लाह अकबर तौबा करवाई। जमाते भी अल्लाह के रास्ते में निकली। दुआ से पहले आवाज, हटो बचो, हटो बचो, थानू अल्लाह दा वास्ता, थानू रसूल दा वास्ता। अभी तुम रो के गए हो मौलवी साहब, अभी तो फरिश्ते भी ऊपर भी गए होंगे, बेस से कोई मोबाइल उठा के ले गया है। फिर थोड़ी देर में ऐलान हुआ, हमने मस्जिद के चंदे के लिए जो झोली फिरवाई थी, उसके साथ कुछ नौजवान उठे जिन्होंने इनफरादी तौर पे इकट्ठा किया। हमारा उनसे ताल्लुक कोई नहीं, अल्लाह के वास्ते मस्जिद का चंदा वापस करके चले जाओ। इस बात पे हंसू, जितने हलक के अंदर उतरा होगा, जितने पेटों में गया होगा, वो नमाजी बनेंगे, वो कारी बनेंगे, शराबी बनेंगे, कुत्ते कंजर दल्ले बनेंगे, बेगैरत बनेंगे, खुदा की कसम रहमान वाले नहीं बनेंगे। तौबा करो हराम के माल से अल्लाह के वास्ते। आज मेरे अजीजों, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल शहीद नव्वरल्लाहु वक़दहू का लगाया हुआ बूटा है, ये बच्चे संभाल रहे हैं, इनकी सुफेद पोशी तुम्हारे सामने है। ओ लोगों, अगर तुम्हारा इख्तिलाफ अव्वल तो है कोई नहीं, है अपनी जगह। इस वक्त कुरान का इदारा, यकीन जानो अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर डाली। सबसे पहले इब्तिदा मैं करता हूँ, ओ लोगों, बड़ा नोट इंसान को प्यारा लगता है, छोटा नोट कहता है छोटा दो, ले बड़ा नोट मैं नबी के मेहमानों के लिए, अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए देता हूँ। अब तुम भी देर न करना, उठो। 2-3 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, जितनी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, उठ के लिखवाओ। 5000 मैं दूंगा, उठ के लिखवाओ। 10,000 मैं दूंगा, 20,000 मैं दूंगा। खुदा की कसम 2 कनेक्शन है, एक कनेक्शन यू है, एक कनेक्शन यू है। ये कनेक्शन अर्शे बोल्ला की तरफ जा रहा है और ये कनेक्शन गुंबद खजरा में जा रहा है। इधर से रहमत का पैगाम आ रहा है, इधर से उम्मती को सलाम आ रहा है। अब जो लेना चाहे उठ के खड़ा होके के इंशाअल्लाह 5,000 में दूंगा, 20,000 में दूंगा। मदरसे के तुलबा के लिए जब तुम आने में मेरे अजीजों 2-3 महीने इंशाअल्लाह मैं दूंगा। उठो, उठ के ऐलान करो, कौन है जो अल्लाह का बंदा? माशाअल्लाह, क्या नाम है मेरे बच्चे? लिखो लिखो जी, मोहम्मद वकास रायवीर से। उठो तो देर न करना, फरिश्तों का कलम रुकने ना पाए। दूसरा कौन उठता है भाई?